बीच एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से मुस्लिम युवक पर आरोप है हिंदू युवती को भगाने के। बड़ी खबर है इस वक्त की बिलासपुर शहर से। मुस्लिम युवक पर हिंदू युवती को भगाने के आरोप लग रहे हैं। परिजनों ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच में युवती हालांकि बालिग पाई गई और गुमशुदा युवती का एक वीडियो भी सामने आया है। तो युवती ने वीडियो बनाकर युवक के साथ अपनी मर्जी से जाने की बात इसमें स्वीकार की और यह भी कहा कि उसने कोर्ट मैरिज कर ली है। लेकिन बिलासपुर में इस घटना के सामने आने के बाद हिंदू संगठन और युवती के परिजन काफी आक्रोशित हो गए। बवाल दिखाई दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मोहम्मद असगर से युवती ने कोर्ट मैरिज की और मर्जी से युवक के साथ जाने की बात कही थी। वीडियो देखिए आप। 9 फरवरी 2025 को कोर्ट मैरिज कर ली है, जिनके साथ मैं पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में थी। इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती और मैनिपुलेशन शामिल नहीं है, क्योंकि ये पूरा ही मेरी मर्जी के साथ हुआ है। इस फैसले को मैंने पिछले 7 साल सोचने के बाद लिया है, जिसमें मेरी मर्जी और मेरी खुशी शामिल है। तो मैं जहाँ कहीं भी हूँ बहुत खुश, बहुत सुरक्षित और एक अच्छी जगह पे हूँ। तो मैं अपनी फैमिली से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे ढूंढने या मेरे हस्बैंड को ढूंढने और परेशान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मैनिपुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। और ये बात मैं अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। और इसमें ना ही मेरे हस्बैंड और ना ही मेरे किसी क्लोज रिलेटिव और किसी फ्रेंड का हाथ है। तो उन्हें परेशान करना, कॉल्स और धमकी भरे मैसेजेस देना बंद कर दें, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता है फिलहाल, क्योंकि ये फैसला मेरे और मेरे हस्बैंड का था और बहुत खुशी से लिया गया था, जिसको मैंने कोर्ट में जाके एग्जीक्यूट किया है। तो मैं बिलासपुर पुलिस से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे लीगल प्रोसेस के साथ मेरी शादी के वक्त वो वहाँ थे, वैसे ही मुझे इस वक्त उनकी बहुत सपोर्ट की जरूरत है। मुझे और मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्शन देने के लिए और हमारे सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जिन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए प्लीज हमारी हेल्प करें, हमारा सपोर्ट करें। तो देखिए वीडियो आपने देखी, जिसमें युवती का साफ तौर पर कहना है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, किसी ने मुझे अगवा नहीं किया, किसी ने मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया, मैंने होशो आवाज में पूरी शादी की। अब खबर क्या है आपको ये भी बता देते हैं, शुरू से पूरा मामला क्या है बता देते हैं। युवती के परिजनों ने दरअसल शिकायत दर्ज कराई थी युवती की गुमशुदगी की और अपहरण का आरोप लगाया था। परिजनों ने कहा था कि मुस्लिम युवक ने युवती का अपहरण कर लिया। 3 दिन से ये युवती लापता थी और उसके बाद युवती ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें युवती ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मोहम्मद असगर से कोर्ट मैरिज की है। तो ये पूरा मामला है और आपने वीडियो भी देखा। अमन हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अमन, एक तरफ युवती के परिजनों का कहना है कि युवती का अपहरण हुआ, लेकिन युवती तो साफ तौर पर कह रही है कि मैं तो खुश हूं, मैंने तो अपनी मर्जी से शादी की है। अब आगे क्या? देखिए स्मिता, बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। सिविल लाइन थाने में जो परिजन है वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने 3 दिन पहले ये शिकायत दर्ज की थी कि युवती को अगवा कर लिया गया है। हालांकि पुलिस की जांच में ये बात साफ हो गई थी कि युवती जो है वो बालिग है और अपनी इच्छा से गई है। और अब वीडियो ने इस बात को साफ जाहिर कर दिया है कि जो युवती है वो खुद से गई है। लेकिन फिर भी जो परिजन है वो लगातार आक्रोशित है और उनका आरोप ये है कि उसे बरगलाया गया, उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद जो युवक है वो उसे साथ में लेकर चला गया। अब इस पूरे मामले में कल जो रात को घटना हुई कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी जब युवती का कुछ पता नहीं चला, तो जितने भी परिजन है और समाज के लोग हैं वो बड़ी संख्या में एसएसपी बंगले पहुंच गए थे, वहां पर घेराव किया और उसके बाद जो एसएसपी है उन्होंने कार्रवाई के आश्वासन दिए, तब जाकर वो शांत हुए। और इसके साथ ही अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि लव जिहाद से इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो सकती है और उसके बाद ये जो मामला है ये बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसे में साफ तौर पर अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि युवती ने वीडियो जारी कर दिया है कि वो अपनी इच्छा से गई है और उसने पुलिस से अपील भी की है कि उसे सुरक्षा दी जाए, किसी को परेशान न किया जाए। लेकिन जिस तरह से परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि युवती को बरगलाया गया है, उसे ब्रेन वॉश करके युवक अपने साथ ले गए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक संवेदनशील विषय और इस विषय की जांच होगी कि किस तरह से उसके पुराने संबंध थे या किस तरह से युवक ने उसे अपने साथ उसको लेकर गया। क्या उसने सच में उसे बरगलाया है, झांसे में लिया है, ये जांच का विषय होगा। और ये भी देखना काफी रोचक होगा कि आगे किस तरह के घटनाक्रम आएंगे, क्योंकि निश्चित बात है कि आने वाले समय में हिंदू संगठनों की इसमें एंट्री होगी और उसके बाद ये मामला और भी बढ़ सकता है। स्मिता जी बिल्कुल, और जितना संवेदनशील मामला है उसी तरह से पुलिस इसे हैंडल भी कर रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद अमन तमाम जानकारी के लिए।